नमस्कार मित्रों, ये नाथुला का टूर है और इस समय हम लोग नाथुला की ओर जा रहे हैं। और ये जो सीन चल रहे हैं वो नाथुला के यात्रा के ही हैं। तो काफ़ी लंबा रास्ता पड़ता है और काफ़ी ख़तरनाक रास्ता भी है, इसलिए कि घाटियाँ हैं, बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं और रास्ता आप देख रहे हैं कितना कोहरे से भरा हुआ है। दिन में भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कभी कभी तो ये स्थिति हो जाती है। और आपको ये दिखाना भी ज़रूरी था ताकि आप ये जान सकें कि कितना दुर्गम है ये नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है ये इलाका। और हमारे एक ड्राइवर साहब हैं सिक्किम के, वो हमको पहुंचाने का काम अपने ऊपर उन्होंने लिया हुआ है। चले जा रहे हैं साहब इसी तरह। नाथुला बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारत की सीमा समाप्त हो जाती है और वहीं से चीन की सीमा शुरू हो जाती है। लास्ट में एक बिल्डिंग बनाई गई है और थोड़ा सा दर्शनीय क्षेत्र है। ऊपर से हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा भारत का गेट है, कौन सा चीन का गेट है। एक अलग से रोमांच होता है वहाँ पर। तो उसी को देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। नीचे देखिए धुंध दिखाई पड़ रही है, हम लोग बादलों के ऊपर चल रहे हैं, इसको तो यही कहा जाएगा ना। तो चले जा रहे हैं हम लोग साहब। और हमारे साथ और भी गाड़ियां हैं। होता यह है कि जब कई गाड़ियां जत्थे में आ जाती हैं, यानी 5-7 गाड़ियां जब हो जाती हैं तो उनको एक साथ भेजा जाता है। और बीच बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी प्राइवेट गाड़ियों से आए हुए हैं। और यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि सावधान रहें, चीन की सेना आप पर निगाह रखे हुए। तो देखकर अजीब लगता है। और हर आधा किलोमीटर के आसपास में एक भारतीय सैनिक पूरे साजो सामान के साथ, पूरे अपने गन्स के साथ चाक चौबंद खड़ा रहता है ताकि इस यात्रा को अच्छे तरीके से संपन्न किया जा सके। तो चले जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए पूरा का पूरा ये क्षेत्र है वो पूरा सेना के ही अधीन है। और कहीं कुछ रास्ते में इसमें ढाबे वगैरह वगैरह और इस प्रकार का कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जब नीचे से परमिट हो जाती है, पास हो जाती है, तभी आदमी जा सकता है। यहाँ पे बिल्कुल गिने चुने ही लोग जा सकते हैं, बिना एक एक आदमी के आधार कार्ड के परमिशन के, सेना के परमिशन के कोई नहीं जा सकता वहाँ पर। कभी कभी भूस्खलन वगैरह भी हो जाते हैं बरसात के दिनों में, तो रोड जाम हो जाती है। ऐसे में पूरी सूचना यहाँ की कन्वे हो जाती है नीचे तक कि कहाँ भूस्खलन हुआ है, कहाँ पर क्या हुआ है। तो इससे आपका काम चलता रहता है। यहाँ पर कुछ देर के लिए हम लोग स्टे करेंगे। वो तो हंसती हुई आ एकदम।
इस समय भारत चीन की उत्तर पूर्व सीमा पर जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है उसके करीब 25 किलोमीटर पहले खड़े हुए हैं। इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो भारत चीन सीमा मिलेगी। इसको बोलते हैं नाथुला बॉर्डर। और यहाँ की धुंध आप देख ही रहे हैं। कभी कभी बादल नीचे हो जाते हैं और हम ऊपर हो जाते हैं। ठंड बहुत लग रही है, लेकिन नीचे हम लोग काफ़ी गर्म कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए बहुत सही। इसलिए अब बस उसी का इंतज़ार है, उस जगह को देखना है। ये बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का। और नहीं तो भारत में रहते रहते कई लोगों की ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं, इस जगह पे आ नहीं पाते। आज भगवान भोलेनाथ ने भेज दिया है हम लोगों को यहाँ पर। उनके बड़े बड़े शुक्रगुजार हैं हम लोग। और बस कुछ ही देर बाद 25 किलोमीटर और है, उसके बाद नाथुला बॉर्डर का दर्शन आपको कराएंगे। हम तो करेंगे ही करेंगे। और हमारे साथ जगदीश यादव भी लगे हुए हैं, जो हर साहसिक अभियान में साथ लगे रहते हैं। और कोई भी कितना भी लंबा टूर हो, अब की बार तो हम लोगों ने सोचा हुआ है कि इसके बाद जब ख़त्म होगा तो हम लोग नेपाल के रास्ते घुसेंगे और एवरेस्ट के प्रथम या द्वितीय पॉइंट तक हम लोग पहुँचेंगे। लेकिन पहले ये वाला 14,700 फुट ऊंचाई पे पहुँचने वाले हैं हम लोग करीब 25 किलोमीटर के बाद। और माहौल बहुत अच्छा है, हम लोग आपको दिखा ही रहे हैं। एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। और यही वो कॉटेज है जहाँ पे थोड़ा बहुत चाय वगैरह हम लोगों को मिल जाती है और कुछ फास्ट फूड टाइप की चीज़ें। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही नयनाभिराम दृश्य। आँखों की देखने की चाह अधूरी से रह जाती है। पूरा हम लोग देख नहीं पाते, लगता है यहीं आके टिक जाएं, लेकिन यहाँ पर टिका ही नहीं जा सकता। मुसीबत तो ये है, यह पूरा क्षेत्र सेना के अधिकार में है और जगह जगह पे फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है।
क्या हुआ? आओ बाद में देख लेना। तुम चलती रहो। सर जी 1 मिनट। बाय। पुढे गेली नाही उतरणार नंतर जाऊ नंतर माझ्या येताना काढू एकदा येताना काढू सगळे यानी एक तरह से ये पीछे का हिस्सा सब चाइना शुरू हो गया इसके यहाँ से और जहाँ पे ये होता है अंतर्गत पेपर वगैरह होता है वो वहाँ से गेट आपको दिख जाएगा। मुझे फ्लैग दिख रहा है इंडो चाइना। 15 मई को यहाँ पे मीटिंग होता है। 15 मई को यहाँ पे होता है चाइना। 15 सितंबर को अपनी 15 सितंबर को इंडिया में। और अपना ये है ना, अपनी है ना, अपनी है ना। वो साइड पे रेलिंग है, रेलिंग तक चल के चाहिए। वहाँ पे नीचे देखिए गेट से इंडिया गेट एंड चाइना गेट जहाँ से पूरा ट्रक्स बाहर आया। खड़े हुए हैं जहाँ से एक तरफ चीन की सेनाएं, दूसरी तरफ भारत की सेनाएं लगी हुई हैं। समय समय पे मीटिंग होती रहती है और हर साल के 2 महीने में कम से कम भारत और चीन की वार्ता होती है। इस समय बहुत ही दुर्लभ जगह पे हम लोग हैं। 14,200 फुट की ऊंचाई पे हैं और थोड़ा हम लोग और आगे चले जाएंगे। जो दिखाइए तो अगर थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे हम लोग। काउंट करिए हम लोग थोड़ा चलो बोलो। अगर हम लोग थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो 14,400 फुट की ऊंचाई उधर उसका झंडा नहीं लहरा रहा। यही है अंतिम शुरुआत, स्टार्टिंग पहला इंडिया का। मेरा भारत महान देश को पहला पहाड़ यही पड़ेगा यहाँ का। इतनी मरने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती। अरे गोदी आ जा। एजुकेशन
हमारी यात्रा का अगला पड़ाव था बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। ये एक भारत के संत हैं, ऐसे संत जो सैनिक भी थे। बाबा हरभजन सिंह हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि ये भारतीय सेना की सेवा करते करते एक बार ऐसा हुआ, इनके साथ दुर्घटना हुई। ये प्रथम भारतीय सैनिक संत हैं और सैनिक संत, ये सैनिक भी थे और साथ में संत भी थे। मान्यता है कि यहाँ पे जो जल चढ़ाता है इंसान, जल चढ़ाने के बाद उसी जल को जब ले जाता है यहाँ से कोई भी, तो उस जल को 21 दिन तक यदि आदमी सेवन करे तो उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं, यदि कोई रोगी है तो इस तरीके से काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, भारतीय सैनिक संत की। आज भी इनकी आत्मा यहाँ पर कहते हैं कि पहरा देती है, लेकिन आज भी कहते हैं कि वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं और भारतीय सीमाओं की निगरानी करते रहते हैं। ये सुन करके एक बहुत अजीब सा एहसास होता है और भारतीय सैनिकों की जाबाजी पे बहुत गर्व होता है। थैंक यू। फिर आगे चलते हैं। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के बाद हमारी यात्रा का अगला पड़ाव था छांगू लेक। ये एक बहुत पवित्र झील है जो कि बहुत ही ऊंचाई पर पड़ती है और नाथुला के पास ही पड़ती है, इसलिए 25-30 किलोमीटर का करीब फासला है दोनों के बीच में, इसलिए ये टूर में जोड़ दी जाती है आपके। और वहाँ पे ऊंचाई पे आप याक की सवारी कर सकते हैं, झील के किनारे बैठ के वहाँ की शांति का आनंद ले सकते हैं और वहाँ के दृश्यों को निहार सकते हैं, फ़ोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। संगीत बज रहा है गाड़ी का बीच बीच में। आप भी सुन रहे होंगे। हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो बहुत संगीत प्रेमी हैं और खूब अच्छे हिंदी गाने लगा के हम लोगों को सुना रहे हैं। गाड़ी चली जा रही है और यात्रा करते करते हम लोग काफ़ी थक भी गए हैं। कुछ देर वहाँ बैठ के आनंद लेंगे, पैर सीधा करेंगे और फिर वापस लौट करके अपने सिक्किम जा कर के वहाँ सिलीगुड़ी में हमने होटल ले रखा हुआ है, दिल्ली होटल, तो वहीं पे स्टे करेंगे और हमारी यात्रा वहीं से समाप्त हो जाएगी। देखते रहिए, दृश्यों का आनंद लेते रहिए। ऐसी हिलाएगा।
चक्कर मत पड़ो, मेरे चक्कर में पड़ो। जूम करके दूर करके सारा जो है सारे फंक्शन एक एक्शन पकड़ लिया तो पकड़ लिया। नहीं जूम करके धीरे 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 आगे पूरा बाहर जाएगा। नहीं था भाई।